So, my dear students, today we'll be trying to study aldol condensation. ज्यादातर लोग कंडेंसेशन और एडिशन में फर्क नहीं जानते हैं, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन में कई बार बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेस की प्रेजेंस में एल्डोल सोचते हैं, एल्डोल कहाँ होती है इसके बारे में ज्यादा पहचान ही नहीं रखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू कार्बोनाइल ग्रुप। क्या? एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, उस कार्बोनाइल ग्रुप पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका एसिडिक नेचर होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझिए। मान लो ये एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक। एज यू वेरी वेल नो कि हमारे पास ये अगर कार्बोनाइल कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इज कंसिडर्ड टू बी एसिडिक। क्यों बेटे? मान लो अगर मैंने क्या किया, मैंने किसी बेस का सहारा लिया, मान लो कोई बेस मैंने डाल दिया और बेस ने इस H को निकाल दिया। जब भी बेस इस H को निकालेगा, एसिडिक मतलब कैसे निकलेगा? H पॉजिटिव की तरह। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव की तरह। अगर ये पॉजिटिव की तरह निकला तो बेटे हमारे पास यहां पे क्या बनेगा बच्चों? विल बी गेटिंग एन अनायन। क्या बनेगा हमारे पास? एक अनायन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह से हमारे पास एक अनायन बनेगा और वाटर विल बी गिवन आउट इफ वी यूज बेस। नाउ सी, ये जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास बना, H देने के बाद क्या बना करता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। कोई भी एसिड का H देने के बाद क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो आपके पास रिजोनेंस हो सकती है। और इस रिजोनेंस के चलते ये जो अनायन होगा दैट गेट्स स्टेबलाइज्ड। तो क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये H देना क्या होगा? एस आसान होगा। और इसीलिए बेटा ये H कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, तो आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड देयरफॉर इट द अल्फा हाइड्रोजन कैन बी गिवन आउट वेरी इजीली, हेंस इट इज एन एसिडिक हाइड्रोजन। गॉट इट? तो एसिडिक नेचर समझ में आता है अल्फा हाइड्रोजन का ना। इसी के ऊपर बेस्ड जो आज का हमारा काम रहेगा वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो बेटे, ज्यादातर लोग एल्डोल एडिशन करवा के कहते हैं ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, ठीक। जबकि कंडेंसेशन और एडिशन में फर्क क्या है, याद करो। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एडिशन का मतलब दो चीजें जुड़ी और कोई चीज बाहर नहीं आई, कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर नहीं आया, तो वो क्या होती है? एडिशन। बट बेटे अगर ड्यूरिंग एडिशन होते हुए कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर आता है, लाइक वाटर, लाइक इथाइल अल्कोहल, लाइक अमोनिया, ऐसा कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आई? ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक। यानी दिस इज द रिएक्शन ऑफ carbonyl compounds having alpha hydrogen, compounds having alpha hydrogen, ठीक। इसलिए पहला क्वेश्चन तो आपके पास कंपटीशन में यही आ जाएगा, which of the following can give aldol condensation, ठीक। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो यही आ जाएगा, which of the following can give। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, क्वेश्चन बोला गया, बोलते हैं कि which of the following
which of the following can give aldol condensation या एल्डोल रिएक्शन कौन देगा? और हमें ए ऑप्शन दे दिया गया फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन दे दिया गया बेंजल्डिहाइड, सी ऑप्शन दे दिया गया बेटा ट्राइमिथाइल एसिड एल्डिहाइड, ठीक है जी, और डी ऑप्शन दे दिया बेटा एसिटोफिनोन। अब हमें इससे पूछा है कि क्या आंसर होगा, कौन एल्डोल देगा, क्या हम बता सकेंगे? बेटे बेसिकली उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इस जगह पे अल्फा हाइड्रोजन है? यहां अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां पे ये अल्फा कार्बन है, बट क्या इसका कोई हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो 4 वैलेंसियां पूरी है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस विल नॉट गिव दिस आंसर, दिस यू कैन से एल्डोल कंडेंसेशन। यहां इस C के साथ तीनों CH3 है, क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। जबकि यहां पे दिस अल्फा कार्बन, जरूरी नहीं इस साइड भी तो हो सकता है ना, इस अल्फा कार्बन में ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो आंसर मस्ट बी दिस। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बेटे वो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट और नॉट? नाउ अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन विदाउट रिएक्शन बता दिया आपको मैंने। अब सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ एल्डोल। क्या करेंगे? सेल्फ एल्डोल। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि आई एम स्टार्टिंग हियर विद दैट ऑफ बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन हो तो कैसे होगी? ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे? शॉर्टकट देखेंगे कि बेस कैटेलाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन कैसे किया जाता है। ठीक, इसमें पहली बात हम कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या है बेटा? बेटा सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल सेम होते हैं बेटा, ठीक, और होना उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो पहले पेन छोड़ के इसका शॉर्टकट समझो कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है हमने। ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। से मुझे दिया एसिटाल्डिहाइड। क्या दिया? एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इज दिस एसिटाल्डिहाइड? ठीक, आपने सेल्फ की बात कर रहे हैं तो ऐसी एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आपस में कंडेंस करेंगे। तो आपने दूसरा एसिटाल्डिहाइड कैसे लिखना? प्लीज सीधे आपने अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर शो करना ऐसे करके, ठीक, और बाकी एज इट इज लिख देना है। अल्फा हाइड्रोजन को ऊपर शो कर देना ताकि इजीली हो जाए। क्लियर? इसको हमने डाला इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बेटे NaOH ही नहीं, कोई भी बेस यूज हो सकता है, जैसे KOH, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, इवन वी कैन यूज सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड आर बेस और नॉट? ये AIEEE में ऑलरेडी क्वेश्चन आया बेटा। हमें कोई एल्डोल कंडेंसेशन दी हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड, ठीक, और हमें आता नहीं था ये। तो ये बेसिकली क्या है? इथॉक्साइड विल एक्ट एज अ बेस, तो वो भी यही रिएक्शन देगा। अब आपने करना क्या है? बहुत सिंपल, इस H को इस O से जोड़ना है और इस C को इस C से जोड़ना है, और ये वाला बॉन्ड टूट जाना है और यहां से डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाना है। तो क्या प्रोडक्ट बना बेटा हमारे पास? CH3C, इधर क्या बन गया? O के साथ क्या जुड़ा? H। गॉट इट और नॉट?
यहां पे CH के साथ क्या जुड़ा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? इसको एल्डोल बोला। इसको क्या बोला? एल्डोल। क्यों? यहां पे एल्डिहाइड भी है और यहां पे ओल भी है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एल्डोल। भले ही कीटोन हो लेकिन बोलेंगे क्या? एल्डोल। समझ में आया? जैसे एक और लेते हैं ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। मान लो मुझे लेना है प्रोपेन एल्डिहाइड। क्या लेना है? प्रोपेन एल्डिहाइड। तो प्रोपेन एल्डिहाइड कैसे लिखूं बेटा मैं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब दूसरा कैसे लिखूंगा बेटे? दूसरा कैसे लिखूंगा शॉर्टकट के लिए? मुझे जो अल्फा कार्बन है, सिर्फ अल्फा कार्बन है, उसका अल्फा हाइड्रोजन यहां शो कर देना है आसानी के लिए। उसका 2 हाइड्रोजन जुड़े तो एक H यहां, और उस अल्फा हाइड्रोजन के आगे क्या है? C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं? और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ठीक, इसको थोड़ा नीचे की साइड को लिख दे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ऊपर को शो करना है अपने को ताकि इजीली प्रोडक्ट निकल सके। ठीक, आपने ये नहीं करना कि यही वाले का देखना है बेटे, आपने अल्फा हाइड्रोजन ऊपर शो करना है। बोलो क्लियर? ये समझ में आया? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको यहां अटैक करवाना है और इसको यहां जोड़ देना है। सो व्हाट मे बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? डाइल्यूट NaOH हमने यूज किया था। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH, ऊपर क्या आ गया बेटा? बोलो फटाफट। OH। ठीक, और यहां पे क्या आ गया? CH, और नीचे क्या लगा? CH3। यहां क्या आ गया? C डबल बॉन्ड OH। गॉट इट और नॉट? ये इसका एल्डोल बन गया। मान लो अपन एसीटोन लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? एसीटोन। अब एसीटोन क्या होती है? CH3CO CH3। तो मैंने यहां लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऊपर लिख दिया, यहां CH3 नीचे लिख दिया, चलेगा ना? है ना? शॉर्टकट के लिए ऐसे करना है अपने। और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन को मैंने कैसे शो किया बेटा? अल्फा हाइड्रोजन को मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक, और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। क्या यही एसीटोन था बेटा? दोनों एसीटोन है कि नहीं? लिखने का तरीका समझ में आया? यानी CO और अल्फा हाइड्रोजन आमने सामने लिखने का। तो यहां का अटैक यहां और यहां का अटैक यहां, और हमारे पास डाइल्यूट NaOH का हुआ यूज। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, जैसे मैंने बताया, इट कैन बी डाइल्यूट KOH, इट कैन बी बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन बी इवन इथॉक्साइड। कोई भी बेस हम यूज करते हैं, और हमारे पास यहां पे बन जाएगा CH3। इस C के साथ ऊपर क्या लगा बेटा? OH, और यहां क्या लगा? CH3। आगे क्या बना बेटा? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो बेटे, एल्डोल का शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हुईगी इसमें? तो आपने सिर्फ इसका CO और इसका अल्फा कार्बन आमने सामने लिखना है। उसका जुड़े ग्रुप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक, हमने बस CO और अल्फा कार्बन आमने सामने लिखना है, और उसका H ऊपर लिखना है, उसको तोड़ के इधर, और अल्फा कार्बन को यहां। याद रखना, OH और C डबल बॉन्ड O के ग्रुप में सिर्फ इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए। आप देख रहे हैं, इसके और इसके बीच में सिर्फ क्या आना चाहिए? एक ही कार्बन होना चाहिए, क्योंकि अटैक अल्फा हाइड्रोजन से है ना बेटा, यानी अल्फा कार्बन से है, तो बीच में सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए। यहां पे भी एक कार्बन है बीच में, यहां पे भी एक कार्बन है बीच में, यहां पे भी एक कार्बन है बीच में। तो यहां से कभी प्रोडक्ट की गलती हो तो फटाफट समझ में आ जाती है। क्लियर? पर अब मुझे एक बात बताओ, इज दिस कंडेंसेशन? क्या ये कंडेंसेशन हुई? ये क्या हुई? एडिशन, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए लेकिन बाहर तो कुछ निकला ही नहीं। तो लोग यही करवाते हैं, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। उनके लिए एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल एडिशन है बेटा। ये क्या है? एल्डोल एडिशन है। अब कंडेंसेशन कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें आगे कोई एसिड लगा देना है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एसिड का काम होता है वाटर को निकालना। एसिड का काम क्या होता है? वाटर को निकालना। अब वाटर कहां से निकलेगा? इधर ध्यान देना कि वाटर कहां से निकलेगा।
बेटे ये वाला OH निकलेगा ना, और अल्फा हाइड्रोजन एक और निकलेगा, यहां से H ले लेंगे, ये वाला OH ले लेंगे। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। ऐसा इसलिए आसानी से होता है कि देयर विल बी कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देयर विल बी रेजोनेंस, तो वाटर कैन बी गिवन आउट इजीली। तो यहां से वाटर आसानी से दिया जाता है। नाउ कंडेंसेशन इज कंप्लीट, इजंट इट? अब हुई ना कंडेंसेशन, जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकला। पहले क्या थी? एडिशन। इसी तरह से अगर मैंने यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl कोई भी एसिड ले लिया, तो बोलो क्या निकालोगे बेटा? यहां से OH और यहां से H, जो बचा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है वो निकालना है। क्लियर? और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, यहां पे CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? कोई मुश्किल? इसका प्रोडक्ट बना सकते हो अब? तो यहां कंडेंसेशन कंप्लीट हुई। लेकिन बेटा आप स्कूल में भी चाहो तो यहां तक लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि लोग इसी को कंडेंसेशन बोल डालते हैं, जबकि ये क्या है? एल्डोल एडिशन। और फिर जब हम उससे वाटर निकाल लेते देन इट चेंजेस टू कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? अब ये तो इसका शॉर्टकट था, बट अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होता है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम सेल्फ एल्डोल कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? सेल्फ एल्डोल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एल्डोल? बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखो बेटे, हाँ जी बिल्कुल, रुक जाते हैं। इसका प्रोडक्ट अगली वाली का निकालना है, एसीटोन का तुमने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर बोर्ड के एग्जाम में वहीं तक लिखना है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप यहीं तक लिख दोगे, यहां तक लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं। अगर आपने मेंशन कर दिया ना ये, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मेंशन करना जरूरी है। हाँ, अगर आप बेस तक लिख के यहां तक भी लिखेंगे तब भी नंबर मिल जाएंगे पूरे, और अगर आप उसके आगे ऐसे डाल देंगे, ये भी बना देंगे, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर? नाउ चले आगे जी। नाउ लेट वी सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म कैसा है और ये रिएक्शन हुआ कैसे। बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे आपको बताया इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एडवांस में इसका एक पूरा पैसेज आ चुका है, मैकेनिज्म दिया है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आप ये सोचो, अगर एडवांस में एक पैसेज आता है जिसपे 3 क्वेश्चन होते हैं, नहीं 12 मार्क्स, तो समझो इसकी कितनी बड़ी वैल्यू होगी। अब मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या है। मान लो हम एसिटाल्डिहाइड लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन मैंने यहां शो कर दिया, चलेगा? और हमें यह पता है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, पता है ना। और हम यहां क्या डाल रहे हैं? हम तो बेस ही डाल रहे थे, तो बेस ने क्या किया? इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ठीक, क्योंकि एसिडिक है। तो हमारे पास क्या बना? अनायन। हमारे पास क्या बना? अनायन। तो ध्यान से समझिएगा कि जो अनायन है बेटे, वो किसका बनता है? ये रिएक्शन किसके थ्रू चलता है? अनायन के थ्रू। किसके थ्रू चलता है? अनायन के थ्रू। अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो अनायन बनेगा, और इसीलिए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अनायन नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा, तभी तो इसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। बोलो क्लियर? अब देखो बेटे, हमने एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी डाला है, हमने तो सैंपल डाला हुआ है। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल था मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक था मेरे पास जो अनायन बना CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। बोलो क्लियर और नॉट? अब तुम्हें अच्छे से पता है इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? And this will be working as a nucleophile. This will be working as a nucleophile, isn't it? तो ये न्यूक्लियोफाइल
इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, है ना जी। यानी इस पे अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यानी नेगेटिव का अटैक कहां करवाओगे, पॉजिटिव पे, तो यहां के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे कि नहीं। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3C, यहां पे क्या आ गया, O नेगेटिव H, और यहां CH2C डबल बॉन्ड OH। बोलो इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। अब बेटे अगर मान लो आगे चलते हैं, वो वाटर निकला था ना बेटा हमारे पास, उस वाटर से ये जो अनायन है क्या निकालेगा, H पॉजिटिव, और आपको पता ऑर्गेनिक में कर्मा कम्स बैक, तो OH को तो ठुड्डा मिलना ही था। तो वाटर में से H निकला और बना क्या, CH3 CH, ऊपर क्या आ गया बेटे जी, OH, और यहां क्या आ गया, CH2C डबल बॉन्ड OH। बोलो बन गया एल्डोल। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो हमारे पास कार्बन आयन फॉर्म हुआ सर वो अल्फा हाइड्रोजन पे फिर क्यों नहीं अटैक कर रहा। कौन से अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा सर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो अल्फा हाइड्रोजन को नहीं निकालना चाहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, अल्फा हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक थोड़ी है, एंड दिस अनायन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, बाय बिकॉज देयर इज डिलोकलाइजेशन, एसिटाल्डिहाइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, गॉट इट, तो बेस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी निकालेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पे। तो देखो बेटे ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे अटैक हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, और ये क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। तो एक तरह से ध्यान दे तो ये न्यूक्लियोफाइल की क्या हुई, एडिशन हुई कि नहीं हुई, इज दिस नॉट द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब अगर आगे एसिड डालते हो तो एसिड इस O के लोन पेयर पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, ठीक, और फिर यहां से H यहां आ जाएगा, तो वही वाटर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक। आगे का करने की खास जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि आगे का समझ में आता है कि अब अगर मैंने एसिड डाला तो एसिड विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर विल बी गिवन आउट, वाटर गिवन आउट तो यहां क्या बनेगा, कटायन, और ये अल्फा हाइड्रोजन जो इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट, बात समझ में आई, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। तो मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, जिसमें से एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा जिस पे अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म भी क्लियर है। यहां से हम ये भी देख सकते हैं बेटा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा आसानी से देगा। बेटे ऑब्वियसली हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन कौन आसानी से देगा, इसको समझाने के लिए मैं आगे चलता हूं एक और चीज को लेकर के, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये कैसी थी, सेल्फ एल्डोल। मैकेनिज्म क्लियर हो गया, और ये ध्यान देना एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल आगे काम आएगा ये। अब चलते बेटे आगे, अब हम बात करेंगे क्रॉस्ड एल्डोल की। क्रॉस्ड एल्डोल, नो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस्ड एल्डोल। बेटे जैसे सेल्फ एल्डोल सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, तो क्रॉस्ड एल्डोल का मतलब क्या है, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक, ये रिएक्शन हो रहा है, क्लियर। अब बेटे ये दो मॉलिक्यूल, दो एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड, दो अलग अलग कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, पर इसके दो पार्ट बन जाते हैं। देखो बेटा सबसे पहले क्रॉस्ड एल्डोल में हम पढ़ेंगे, पहला, इफ ओनली वन पार्टनर इज enolizable, if only one partner is enolizable. Now sir, what do you mean by one partner enolizable? बेटा इनोल कौन बनाता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ हमारे को डराने के लिए लिखा इनोलाइजेबल, इसका मतलब है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन,
कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। मैंने ये शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि एम्स में एक क्वेश्चन आया बेटा, बोलते अल्फा हाइड्रोजन कैन रादर एल्डोल कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन, पहला ए ऑप्शन था बोथ द पार्टनर मस्ट बी इनोलाइजेबल, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टनर मस्ट बी इनोलाइजेबल, बोथ द पार्टनर्स आर नॉन इनोलाइजेबल। तो बेटे अगर मैं तुम्हें ये शब्द नहीं लिखवाता तो ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में समझ नहीं आता। इनोलाइजेबल का मतलब क्या हो गया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, तो कम से कम एक पार्टनर में तो अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल होती है, दूसरे में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, एक में होना जरूरी है। ठीक, तो पहले हम कर रहे हैं ओनली वन पार्टनर इज इनोलाइजेबल से, इसमें मैं दो चीजें ले रहा हूं, ठीक, क्रॉस्ड है ना, और एक पार्टनर इनोलाइजेबल है। तो मेरे पास एक बन गया, एक मैंने यहां पे ले लिया बेटा जी, एक मैंने यहां पे ले लिया HCHO। अभी बोलो क्या ये इनोलाइजेबल है? क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। और दूसरा ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये इनोलाइजेबल है? ये इनोलाइजेबल है। अब इसको मैंने किसी बेस में डाल दिया, जैसे मान लो डाइल्यूट NaOH यूज कर रहे हैं अभी तक, वो यूज कर लेते हैं। अब इसके कितने प्रोडक्ट आएंगे? देखो बच्चे, इसके हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे। दो कैसे आएंगे? एक इसका सेल्फ होगा कि नहीं? ये आपस में तो कंडेंस कर ही सकता है, हमने कौन सा एक मॉलिक्यूल डाला है, ठीक, ये आपस में कंडेंस करेगा, इसका सेल्फ होगा। इसके सेल्फ का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? बाय शॉर्टकट यू कैन मेक, जैसे CH3CHOH और यहां पर CH2CHO, ये बनेगा इसका क्रॉस, ये सॉरी सेल्फ। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ। लेकिन दूसरा होता है क्रॉस का। क्रॉस में क्या ये चीज अनायन बनाएगी बेटा? अनायन तो यही बनाएगी, अनायन ये बनाएगी, तो इसका अटैक यहां होगा, है ना जी। अगर इसका अटैक हुआ यहां, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, यानी OH यहां बना होगा, है ना बेटा। तो क्या इसका प्रोडक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 और ऊपर आ गया OH इस वाले का, और आगे क्या, CH2C डबल बॉन्ड OH। बोलो क्लियर? Yes, sir. ये क्रॉस का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं? Yes, sir. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस्ड। ठीक, एक सेल्फ का प्रोडक्ट आया, एक क्रॉस का प्रोडक्ट आया। बोलो दोनों प्रोडक्ट समझ में आए ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। ओके, नाउ सी, इन दोनों में से बेटर प्रोडक्ट कौन सा है? इनमें से मेजर कौन होगा? देखो बहुत सिंपल बात है बेटे, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल भी यही था, सेल्फ थी ना, इलेक्ट्रोफाइल भी ये होगा और न्यूक्लियोफाइल भी इसी का होगा। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लेता हूं, क्या इलेक्ट्रोफाइल लूंगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, सेल्फ की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? इसका अनायन, तब ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, तब ये प्रोडक्ट बनेगा ना भाई, ये यहां अटैक करेगा तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। और इस केस में, क्रॉस के केस में, इलेक्ट्रोफाइल कौन बिहेव किया? HC डबल बॉन्ड OH। और न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेव किया? वो तो इसी का बन सकता है, इसका तो बन ही नहीं सकता है। तो बेटे ऑब्वियसली इधर CH2 1 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, अगर ये लगा तो प्रोडक्ट ये बना, है ना भाई। तो ये दोनों थे इलेक्ट्रोफाइल्स, दीज बोथ वर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड दीज बोथ वर न्यूक्लियोफाइल्स। अब ध्यान से देखो, दोनों में न्यूक्लियोफाइल सेम है कि नहीं? Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल सेम है तो क्या रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर पाएगी? वो तो सेम है। तो हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक, अब इलेक्ट्रोफाइल कैसा होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोफाइल पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा आसानी से अटैक होगा,
क्योंकि एनायन ने अटैक करना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा आसानी से अटैक होगा कि नहीं, ठीक। और दूसरी बात, जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना हमारे पास अटैक आसानी से होगा कि नहीं। अब इन दोनों में ध्यान दो तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि इस वाले ग्रुप का प्लस का इफेक्ट है कि नहीं। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, और दूसरा इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगी, ठीक। तो इस इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज लेस, क्यों भाई, ड्यू टू प्लस का इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, एंड स्टीरिक हिंड्रेंस इज मोर, क्यों बच्चे। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा वीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा वीक हो गया, और ये उसके मुकाबले स्ट्रांग हो गया। तो जो स्ट्रांग होगा जल्दी रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो बोलो इन दोनों में मेजर कौन। तो इसका मतलब क्रॉस का प्रोडक्ट यहां पे क्या आ गया, मेजर, और जो सेल्फ का प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, माइनर। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो कहने का मतलब अगर एक ही पार्टनर इनोलाइजेबल होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेल्फ का और एक क्रॉस का, और क्रॉस का प्रोडक्ट यहां पर मेजर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि हमें क्या देखना होगा, न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, हमें इलेक्ट्रोफाइल देखना होगा। मान लो इसकी जगह बेंजाल्डिहाइड होता, मान लो इसकी जगह बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड में क्या होता हमारे पास, स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होती, और दूसरी बात क्या होती, उसका प्लस आर इफेक्ट भी होता। तो बेटा क्रॉस का प्रोडक्ट क्या हो जाता, कम, और सेल्फ का प्रोडक्ट क्या हो जाता, ज्यादा। समझ रहे मेरी बात। अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया होता, बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड थोड़ा वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता कि नहीं, क्योंकि एक तो बेंजीन रिंग की क्या होती, स्टीरिक हिंड्रेंस, ऊपर से बेंजीन रिंग का क्या होता, प्लस आर इफेक्ट, यानी वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता भी, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता और उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा हो जाती। तो क्रॉस का प्रोडक्ट कम और सेल्फ का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता। तो ये कभी नहीं सोचना कि हमेशा क्रॉस का प्रोडक्ट ही ज्यादा होगा, इस केस में क्रॉस का प्रोडक्ट ज्यादा था। हमें तो सिर्फ ये देखना है, अगर क्रॉस में एक पार्टनर इनोलाइजेबल है तो अनायन देखने की जरूरत नहीं है, क्या देखने की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आसान अच्छा होगा, जिसपे रिलीजिंग ग्रुप ना लगा होगा, जिसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस ना होगी, वो ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, भले ही वो सेल्फ का हो भले ही वो क्रॉस का हो। बोलो क्लियर, ओके। अगली बात देखो बेटा, अब दूसरी बात करते हैं, if both the partners are enolizable, if both the partners are enolizable, अगर मान लो दोनों ही पार्टनर क्या हो गए, इनोलाइजेबल हो गए, अगर दोनों ही पार्टनर इनोलाइजेबल हो गए, व्हाट डू यू मीन बाय इनोलाइजेबल, अभी बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे केस में लेट आई टेक वन एग्जांपल, मैंने एक ले लिया एसीटोन, क्या एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी इनोलाइजेबल हुआ। और एक ले लेते एसिटाल्डिहाइड, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना बेटा। तो ऐसे केस में दोनों पार्टनर इनोलाइजेबल हैं। अब जब दोनों पार्टनर इनोलाइजेबल हैं तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन गेट, डाइल्यूट बेस। देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमारा इसका सेल्फ हो सकता है कि नहीं, और इसका सेल्फ कैसे बनाऊंगा, शॉर्टकट से CH3 COH, यहां CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसके सेल्फ का प्रोडक्ट है, सेल्फ ऑफ एसीटोन। आप शॉर्टकट में बना सकते हो साइड में किनारे में, मेरे को भी आइडिया हो चुका है। ये CH3 CH और यहां पे क्या आएगा OH, और ये वाला CH3 नीचे लटकेगा, यहां पे दूसरे अनायन का अटैक होगा। बोलो क्लियर,
कहां पे H आएगा बेटे? इसी का सेल्फ में कहां से H आ जाएगा? तो ये सेल्फ का प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? अब हम इधर आ जाते, इसका सेल्फ बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका भी सेल्फ बनेगा। इसके सेल्फ का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? वो तुम शॉर्टकट साइड में लगा के कर सकते हैं रफ वर्क में। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास किसके बन गए? सेल्फ के। तो दो प्रोडक्ट सेल्फ के बन गए। अब बात करते क्रॉस की। देखो बेटे, या तो इसका अनायन बने और इसका अनायन यहां अटैक करे, है ना? अगर इसका अनायन यहां अटैक किया तो देखो प्रोडक्ट क्या आने वाला है। प्लीज सी, CH3 COH और ये CH3 जहां पे अटैक होता है वो पार्ट ये बनता है। यहां अटैक करोगे, यहां ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां OH बनेगा कि नहीं? और ये पार्ट इसके साथ आगे जुड़ेगा, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो क्लियर और नॉट? यहां पे इस अनायन ने अटैक किया है, चाहो तो इसको शॉर्टकट में इसका अल्फा हाइड्रोजन ऊपर शो करके प्रोडक्ट बना के ये बना सकते हो। बोलो क्लियर? वन थिंग कैन बी दिस, अनदर थिंग कैन बी दिस। हो सकता है कि इसका अनायन बने, इसका भी तो अनायन बन सकता है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, और वो इस पे अटैक करे। इज दिस पॉसिबल और नॉट? कि ये वाला अनायन इस पे अटैक करे, इज दिस पॉसिबल और नॉट? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C ऊपर क्या आ जाएगा? OH यहां क्या आएगा? H, उसके आगे क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो क्लियर और नॉट? अरे क्लियर और नॉट? तो ये दोनों प्रोडक्ट किसके आ गए? क्रॉस के। अगर देखो मैंने तो सीधे निकाल दिए, अगर तुमसे ऐसे ना निकले तो आप आराम से जैसा शॉर्टकट बताया साइड में करो किनारे में और करके देखो। पहले मैंने बोला इसका सेल्फ कर दो, फिर इसका सेल्फ कर दो, फिर इसको अनायन बना के इस पे अटैक कर दो, यानी इसका H ऊपर दिखा करके इसके ऊपर अटैक कर दो, या फिर इसका H अटैक दिखा के इसके ऊपर अटैक कर दो। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी देयर? देयर आर 4 प्रोडक्ट्स। नाउ लेट वी सी इन 4 प्रोडक्ट्स में से कौन मेजर है। ठीक, या इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, ईल्ड किसकी ज्यादा होगी? सी, ये पहले वाले का सेल्फ था कि नहीं? ये पहले वाले का सेल्फ था, ये वाला, इजंट इट? तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? बेटे इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यही इलेक्ट्रोफाइल होगा पहले वाले का। इसका सेल्फ कर रहे हो ना भाई? और इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? अब इसमें ये इसका सेल्फ है, ये इसका सेल्फ है, इसका इलेक्ट्रोफाइल बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इलेक्ट्रोफाइल है भाई, और इसका न्यूक्लियोफाइल क्या? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अब आ जाओ ये, इसमें ये पार्ट अनायन किसका बना है? इसका। यानी कि इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है कि नहीं भाई? और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब ये आपस में अटैक करेंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फटाफट बोलो यस और नो। यस और नो। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे इसका अनायन बना था और ये कैसे वर्क किया था? इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटा? तो अब इलेक्ट्रोफाइल इस केस में कौन सा होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर H। इज इट क्लियर? और इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? क्योंकि इसका अटैक हो रहा है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो क्लियर और नॉट?
ये चारों के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे सामने हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में भी आ रही है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों कैसे होंगे। छोटा कैसे करूंगा इसका, ये छोटा हो जाता था नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, अब इधर ध्यान दो, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल देखूं, कितनी तरह के इलेक्ट्रोफाइल है, या तो ये वाला है या तो ये वाला है, यही वाले तो नीचे है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं तो कौन कौन से दो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे वर्क कर रहे हैं? या तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और यहां CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। दो ही इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स की बात करूं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या वो भी दो हैं कि नहीं? ये और ये तो सेम है, ये और ये सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास दो हैं, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। तो दो न्यूक्लियोफाइल, दो इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटा? अब पहले देखते हैं इन दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। टेल मी, इन दोनों में से बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? फर्स्ट वन की नहीं? फर्स्ट वन इज अ बेटर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ एक प्लस आई है, और यहां इधर भी प्लस आई है, इधर भी प्लस आई है, दोनों जगह प्लस आई है कि नहीं है? तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी कम और स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? क्लियर? तो इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अच्छा। अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देने वाला होना चाहिए। अब देने वाले के तो रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होने चाहिए भाई, देने वाले के रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। तो बेटे अब बताओ, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा? क्या ये न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा कि नहीं होगा? तो आपने यहां पे दो इलेक्ट्रोफाइल, दो न्यूक्लियोफाइल देखे थे। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ये सबसे बढ़िया आ गया, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ये सबसे बढ़िया आ गया। तो अगर मैंने इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4, अब मुझे फटाफट से बता दो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ये दोनों बेटर इलेक्ट्रोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल है? फोर्थ में न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा और फोर्थ का इलेक्ट्रोफाइल भी अच्छा, इजंट इट? तो मेजर कौन सा हो गया? तो फोर्थ सबसे ज्यादा बनेगा। अब एक बात और देख लो भाई, ये वीक था और ये भी वीक था, ये इलेक्ट्रोफाइल गंदा, ये न्यूक्लियोफाइल गंदा। किस जगह पे ये दोनों हैं? इलेक्ट्रोफाइल गंदे से गंदा कहां पे है? या तो यहां पे या यहां पे। और इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल गंदे से गंदा यहां पे, है ना बेटा? न्यूक्लियोफाइल ये गंदा है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने देखा कि ये हमारे पास गंदा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन में या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था, ठीक है ना भाई? अब न्यूक्लियोफाइल गंदा कौन सा है? ये वाला। तो ये गंदा न्यूक्लियोफाइल है भाई, इसलिए इस पर्टिकुलर में, इस क्रॉस में इलेक्ट्रोफाइल भी बैड है, न्यूक्लियोफाइल भी बैड है। तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा? थर्ड का। बोलो क्लियर? अब बात आई इन दो में से देखने को। अब इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल भी अलग अलग है, इलेक्ट्रोफाइल भी अलग अलग है, तो बेटा हम तो सबस्ट्रेट देखते हैं ना, अटैक किस पे होना है? सबस्ट्रेट पे। न्यूक्लियोफाइल तो जो बन गया, वो जैसा भी होगा अटैक करेगा, पर अगर सबस्ट्रेट अच्छा होगा तो ज्यादा आसानी से अटैक होगा, सबस्ट्रेट बुरा होगा तो कम आसानी से अटैक होगा। क्लियर? तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? सेकंड वाला, छोटा है ना भाई, तो ऑब्वियसली सेकंड का प्रोडक्ट फर्स्ट से ज्यादा। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियोफाइल नहीं देखने, हम न्यूक्लियोफाइल यहां देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां हमें क्या देखने की जरूरत है? अगर दोनों अलग अलग हो
न्यूक्लियोफाइल भी अलग और इलेक्ट्रोफाइल भी अलग, तो पहली नजर कहां पे जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल पे, कि जहां अटैक होना है भाई, जहां अटैक होना है पहले वो अटैक होने देगा तब ना। क्लियर? तो वो फिर इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर ही रेट डिपेंड करवाते हो यार, है ना। तो सबस्ट्रेट इसमें ये अपना बेटर था और ये थोड़ा वीक था, इसलिए अगर ऑर्डर ऑफ यील्ड बोलूं तो बड़ी आराम से 4 2 1 3, पहला क्रॉस सबसे ज्यादा, फिर दो सेल्फ वाले और एक क्रॉस वाला सबसे कम। ऐसा कभी मन में बिठा नहीं लेना कि एक क्रॉस वाला सबसे ज्यादा होता है, एक क्रॉस वाला सबसे कम होता है, ऐसी बात नहीं है। ये इस रिएक्शन की बात हो रही है, आपको तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखने हैं। बोलो बेटा क्लियर और नॉट? मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे सब समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये तो था बेटा, हमारे पास दो तरह की एल्डोल हमने की, एक की सेल्फ, दूसरी क्या की? क्रॉस। क्रॉस के आगे दो पार्ट पड़े, इफ वन पार्टनर इज इनोलाइजेबल, इफ सेकंड पार्टनर इज, इफ बोथ द पार्टनर आर इनोलाइजेबल। अब इसी में एक स्पेशल तरह की एल्डोल करवा रहा हूं आपको क्रॉस में। किसमें? क्रॉस में। सी बेटा, हमने क्रॉस ली है, अब कौन सी ली है? क्रॉस। लेकिन क्रॉस में एक स्पेसिफिक कपल ले रहा हूं, बेंजल्डिहाइड। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से देखना बेटे, ठीक? बेंजल्डिहाइड पहले ले लिया। बेंजल्डिहाइड क्या होता है भाई? ये बेंजल्डिहाइड है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? अरे नहीं होता ना, तो ये तो देगा नहीं। तो इसके साथ दूसरा पार्टनर कैसा लेना पड़ेगा? इनोलाइजेबल, कम से कम एक तो होना चाहिए। तो मैंने इसके साथ एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया? एसीटोन। बेटे क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं? एसीटोन को शॉर्टकट लगाना है हमने, लगा सकता हूं ना। अभी क्या होगा, जब मैं इसको डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट बेस में डालूंगा तो होगा क्या? शॉर्टकट मारे तो ये वाला एच यहां और ये वाला यहां है जी। अभी प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? सी एच और ऊपर क्या आया? ओ एच, और यहां क्या आया? सी एच। इस एच को यहां शो कर दूं चलेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा भाई, है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं? हमें यह पता है कि इसके बाद एसिड डाल के हम वाटर निकालते थे, है ना भाई? अगर एसिड ना डाले तो क्या वाटर निकलता था? नहीं निकलता था। एसिड डालने से वाटर निकलता था ना। पहले तो एल्डोल एडिशन होती थी, एसिड डाल के वाटर निकाल के क्या बनाते थे? कंडेंस करते थे, ऐसा ही होता था। पर इस केस में क्या होता है कि वाटर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड अपने आप निकल जाता है, ठीक? और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच 3, ओ सी एच 3। बेटे क्लियर? ठीक। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ कि वाटर अपने आप निकल गया? आपने इसमें एसिड तो डाला नहीं, फिर वाटर क्यों निकला? क्योंकि बेटा यहां अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गई कि नहीं? यार बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन हो गई कि नहीं? बेंजीन रिंग इज इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद दिस। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, देयर विल बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन और नॉट? और इस कंप्लीट कॉन्जुगेशन की वजह से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना? जबकि यहां कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं थी। अभी यहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गई। कैसी हो गई? एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मेकिंग प्रोडक्ट वेरी मच स्टेबल। और इसलिए इसमें अपने आप डिहाइड्रेशन हो गई, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो जब बेंजल्डिहाइड के साथ करते हो ना क्रॉस, तो वाटर निकाल देना है। जब बेंजल्डिहाइड का करते हो ना क्रॉस, तो वाटर निकाल देना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर? पर अब इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन ना कह के इसको एक स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लेजन श्मिट्स कंडेंसेशन। क्लेजन श्मिट्स
कंडेंसेशन, ये क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन कहलाती है बच्चों। ठीक, अभी एल्डोल नहीं तो कभी कोई पूछे क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन तो बोलना जी बेंजाल्डिहाइड की। ठीक, पर एक होता क्लेजन कंडेंसेशन। क्या होता है? क्लेजन कंडेंसेशन। बेटे उसमें इस जगह एस्टर ले लेने का, क्या लेने का? एस्टर। रिएक्शन वही है, वैसे उसका एच यहां वो बीटा कीटो एस्टर्स बन जाते हैं। ठीक, एनी हाउ वो आगे करेंगे अपन एस्टर वाले पार्ट में। बट क्लेजन कंडेंसेशन में इसकी जगह क्या ले लोगे? एस्टर ले लोगे। रिएक्शन सेम करके दिखा दोगे यार, सिर्फ यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में एक ओ ठोकना है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो वो क्लेजन कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक, क्लेजन कंडेंसेशन ऐसे दो एस्टर्स में भी हो जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो एस्टर्स की कंडेंसेशन को क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज दैट ऑफ एल्डोल। एल्डोल की तरह का होता है, बस उसमें क्योंकि एस्टर में अगर दो एस्टर ले लेंगे, दो एस्टर में लीविंग ग्रुप अच्छा होता है तो वो निकल जाता है, बात अलग होती है। तो वो वहां बताऊंगा मैं क्लेजन कंडेंसेशन। यहां क्लेजन श्मिट्स कंडेंसेशन है। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। एक और स्पेशल केस अब हम कर रहे हैं, आपकी कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन विद नाइट्रोमीथेन। किसके साथ? नाइट्रोमीथेन। अब नाइट्रोमीथेन जो है वो क्या हुआ बेटा? नाइट्रोमीथेन हुआ CH2H N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे नाइट्रोमीथेन लिखेंगे भाई। क्यों जी? सर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखेंगे जी, हमारे को नहीं अच्छा लगता। तो ठीक है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव तो लिखोगे ना यार, कि नहीं लिखोगे? चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर दो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो क्या इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है? अरे भैया ये तो हाईली एसिडिक है यार, क्योंकि जब यहां एक तो नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे जाएगा अनायन बनेगा, अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये तो एल्डिहाइड से भी ज्यादा क्या हो गया? एसिडिक है ना। अब इसकी कंडेंसेशन कर देते हैं। मान लो आपने इसकी कंडेंसेशन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कर दी, आप किसी भी साथ कर सकते हो। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ करोगे तो बेटे उसमें भी हमारे पास क्या होगा? दो प्रोडक्ट, एक सेल्फ का एक क्रॉस का, वैसा बन जाएगा। समझ में आई? बट इसमें करोगे तो बात वही है कि यहां का ये यहां और इसको लगाया यहां, क्या प्रोडक्ट बनाया बच्चों? पहले CHOH, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH, इसको भी यहां लिख देते हैं N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर और नॉट? तो ये भी एल्डोल हुआ कि नहीं? इस एल्डोल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? नाइट्रोमीथेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोमीथेन जैसी चीजें जिसमें बहुत घोर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, उसका अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होता है? एसिडिक। अगर उसमें भी बेस डालोगे तो रिएक्शन विल बी सेम। रिएक्शन विल बी सेम। कहां पे CH2 आएगा? हाँ, पहले में तो CH2 आएगा। क्लियर? नहीं, इसका सेल्फ नहीं हो सकता, नाइट्रोजन पे थोड़ी अटैक होगा। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। ठीक, नाइट्रोजन पे अटैक नहीं होगा। वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स है ही नहीं है। डी क्या? वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। बोलो क्लियर? तो इसका सेल्फ नहीं बना देना भाई। ठीक, सेल्फ अगर होगा इस वाले का बनेगा। ये तो हमेशा क्या बनेगा? अनायन। और ये सबसे बेटर अनायन होगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और क्योंकि यहां पे नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टिल हाइड्रोजन इज एसिडिक और नॉट। तो अगर इसमें हल्का सा हीट किया, हल्का सा हीट किया तो वाटर अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और प्रोडक्ट यहां पे भी क्या बनेगा? CH2CH N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बोलो इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भाई? अनीश जी? यस। ओजस? सोनिका बेटा? सो इस तरह से हमारे पास एक और क्रॉस एल्डोल का मैंने एग्जांपल दिया विद नाइट्रोमीथेन। अब हमने पढ़ लिया सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, बोथ पार्टनर इनोलाइजेबल, वन पार्टनर इनोलाइजेबल, क्लेजन श्मिट्स कंडेंसेशन, नाइट्रोमीथेन की एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं बेटा आगे
अब हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की अपन बात करने जा रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है। देखो बेटा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन इज एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा ओमेगा डाई कीटोन्स। अल्फा ओमेगा डाई कीटोन्स, यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो बोलूं 1,4 डाई कीटोन्स, और या फिर 1,5 डाई कीटोन्स में भी ये हो सकता है। 1,5 डाई कीटोन्स। सर ये क्या हुआ? मतलब कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से कौन से कार्बन पे है? चौथे पे या पांचवे पे। क्लियर? दो सीओ ग्रुप एक दूसरे से चौथे या पांचवे पे है। होना अल्फा हाइड्रोजन जरूरी चाहिए। अब इधर पेन छोड़ो और ये एक बार समझ लो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा देखने में ना। ठीक, देखो बच्चे, मान लो मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या ये 1,4 डाइकीटोन है? आपका 1,4 आयुपेक के हिसाब से नहीं देखते ना बेटा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर इसको 1 लेंगे तो ये 4th पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इसमें पहले तो बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? Which of the following are alpha hydrogens? Is this an alpha hydrogen with alpha carbon? Is this an alpha carbon? Is this an alpha carbon? Is this an alpha hydrogen? और कार्बन। अब हमारे पास 4 जगह पे अल्फा हाइड्रोजन थे, लेकिन हमें देखना है सबसे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। हम वही निकालेंगे। तभी मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट लिया है ताकि आपको बड़ी आराम से पता चल सके इसमें सबसे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा। बेटे, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक और नॉट? व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर तो इसका प्लस आई आ गया, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, और स्टीरिक इंटरेस्ट भी है, इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, तो ये तो इतना एसिडिक नहीं होगा। इसी तरह से इसके ऊपर ये प्लस साई वाला है, इसके ऊपर ये प्लस साई वाला है, एक दूसरे पे प्लस साई दे रहे हैं, पर इसको कोई देने वाला ग्रुप है क्या? इसको कोई देने वाला ग्रुप है क्या? इस वाले को नहीं। तो दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। बोलो पहले ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर यही समझ नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। समझ में आई? अब क्या है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन निकलेगा, अनायन इसी का बनेगा। इसका मतलब अनायन इसी का बनेगा। अगर इसका अनायन बनेगा तो ये अनायन जो होगा वो यहां से यहां अटैक करेगा। क्लियर है जी? ये अनायन यहां से यहां अटैक करेगा। अगर इसने यहां से यहां अटैक किया तो एक रिंग बन जाएगा कि नहीं? यहां से यहां अटैक किया तो रिंग बनेगा कि नहीं? और रिंग में कितने एटम होंगे? 1 2 3 4 5, 5 एटम का रिंग बनेगा। तो ध्यान देना, पहले मैंने क्या किया, 5 एटम का बनाया रिंग, ये बना दिया मैंने 5 एटम का रिंग, ऐसे ही चलते फिरते ही। क्लियर? अब आगे ध्यान से सुनना, आगे की बात ध्यान से सुनना। जहां ये रिंग जुड़ा उसी कार्बन पे OH बनता है ना भाई? क्यों जी? जहां अटैक होता है उस कार्बन का O किसमें चेंज हो जाता है? तो मान लो यहां पे मैंने OH लिख दिया जी। जहां पे OH बना उसी कार्बन के साथ ये इथाइल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है? C2H3 लगा है कि नहीं लगा है? तो यहां मैंने C2H3 ऐसे लिख दिया, चलेगा? ये डंडे का मतलब क्या है? 2 कार्बन ना। अब अगली बात, इस साइड से देख लिया, जहां ये रिंग जुड़ा है इस कार्बन से, उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है?
डबल बॉन्ड O, तो रिंग हमने यहां से जोड़ा है ना भाई, तो उस एक कार्बन इसके थ्रू जुड़ा होगा ना भाई। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला जिसपे अटैक हुए, और किससे हुए, इससे हुआ होगा ना, इस वाले से। इसका एक कार्बन यानी ये छोड़ के, इसके बाद यानी इस दोनों के बीच में एक छोड़ के यहां पे क्या लगाओगे। वैसे भी तुम्हें बताया था कि OH और डबल बॉन्ड O में एक कार्बन होगा, एल्डोल में यही बताया था कि डबल बॉन्ड और OH के बीच में कितने कार्बन होंगे, एक। तो यहां OH और कीटोन के बीच में एक कार्बन मैंने लिखा। अब बेटे देखो, यहां एक H भी है, वो तो है ही है। अब जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होता है उसमें रिंग बनता है, तो ये OH और H आसानी से बाहर आ जाते हैं, ठीक। और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लीज सी, ये यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड O। सर क्यों हुआ ऐसा, देख रहे हो क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज रिजोनेंस, इजंट इट। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो इसकी रिजोनेंस की वजह से इसमें डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाती है, यानी कंप्लीट कंजुगेशन हो जाती है विदाउट यूजिंग एनी एसिड। बोलो बेटे समझ में आया यार? यस सर। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, वो पूछ सकता है, जय समझ में आया बेटा? सर ये रिंग वाला एक बार दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा देता हूं, एक और एग्जाम्पल लेके समझाने की करता हूं कोशिश, है ना जी। मान लो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है कि नहीं? नो दिस इज 1,5 डाइकीटोन और नॉट, 1,5 डाइकीटोन और नॉट। अब अल्फा कार्बन कौन कौन से, which of them are alpha carbons? This one, this one, this one, this one. बोलो मोस्ट एसिडिक वन, क्या ये सबसे ज्यादा एसिडिक है? ये मोस्ट एसिडिक है, और जो मोस्ट एसिडिक है वो क्या बनाएगा? अनायन। और जो अनायन बनाएगा वही क्या करेगा बेटा? अटैक। तो इसका अटैक कहां करवाओगे? यहां पे करवाओगे। हाँ जी विष्णु, समझ में आ रहा है? अब बोलो कितने एटम का रिंग बनेगा बच्चे? 1 2 3 4 5 6। बोलो 6 एटम का रिंग बना कि नहीं? तो मैंने इसे चलते में 6 एटम का रिंग फटाफट बना दिया, ऐसा करके बन गया जी। अब ऑब्वियसली जहां ये अटैक हुआ होगा उस कार्बन पे क्या बना होगा? OH। यार जहां अटैक हुआ होगा उस कार्बन पे क्या बना होगा? तो उस कार्बन को ही एक लेकर के हमने उस पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया, लग गया जी। और जिस कार्बन का OH बनाए हो उसी कार्बन पे क्या लगाना है? क्या लगाना है? C2H5। तो मैंने यहां पे C2H5 लगाया, लगा दिया कि नहीं? फिर एक कार्बन छोड़ के क्या लगाना होता है? डबल बॉन्ड O। एक कार्बन छोड़ के लगाना है ना, वो चाहे यहां होगा, वो पता ही है, डबल एक कार्बन छोड़ के लगाना है। तो भैया एक कार्बन छोड़ के मैंने यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। वो इस साइड भी लगा लेते तब भी पेट में दर्द नहीं होता। सिंपल बात, पहले 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बनाया, जहां पे जुड़ता है उसका OH लगाया, OH वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ था? इथाइल, उधर इथाइल लगाया, एक कार्बन छोड़ के क्या बनाया? डबल बॉन्ड O। अब यहां वाला H और यहां वाला OH आपस में निकाल देने का, और निकालने से क्या बना देने का? 6 कार्बन का रिंग, यहां पे इथाइल, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? हाँ जी जय, अभी बोलो समझ में आया बेटे? यस सर, क्लियर। ओके। अब ये था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक। लेकिन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में एक एडवांस में क्वेश्चन आया, ठीक। लेट वी सी दैट क्वेश्चन। चलूं आगे? यस सर।
बना लो फटाफट, जल्दी करो, थोड़ा टाइम बहुत कम बचा है, अभी मेरे को बहुत कुछ बताना बाकी है। एल्काइल लाइट्स की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था ना कि जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। तो सर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक क्यों हो रहा है? बेटे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नेचर है उसका, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट है वो। अटैक तो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहीं नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो रहे हैं, उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक। एल्काइल लाइट्स की प्रिपरेशन में उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव बनते थे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो होता था, न्यूक्लियोफाइल भी होता था, अटैक दोनों में से सबस्ट्रेट कोई और होता था। समझ में आई? यहां एक सबस्ट्रेट है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जा रहा है। बोलो बेटा ये क्लियर? चलो आगे। अब देखो जो एडवांस में हमारे को क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, वो ये पूछा गया गंदा बन गया। ये दिया गया बटरफ्लाई और बोल दिया गया यहां पे डाल दिया C2H5O नेगेटिव, बोला प्रोडक्ट बता दो। नाउ एक 2 3 4 5 डाइकीटोन, क्लियर। अब इसमें अल्फा कार्बन कौन से? सबसे पहले अल्फा कार्बन, इज दिस अल्फा? इज इट अल्फा? इज इट अल्फा? इज इट अल्फा? सारे एक जैसे हैं, सभी पे बराबर ग्रुप्स, कहीं मर्जी से अटैक करवा सकते हो, किसी पे भी अटैक करवा सकते हो, दोनों में से किसी पे भी अटैक करवा सकते हो। मान लो इसका अटैक मैंने करवाया और यहां पे तुम चाहते तो इसका अटैक यहां पे करवा लेते, इसका अटैक यहां पे करवा लेते, इसका अटैक यहां पे करवा लेते, एक ही बात होनी, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आना है। अब प्लीज इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका अटैक अगर यहां हुआ, इसका अटैक यहां हुआ, तो एक साइड 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बनेगा, यहां से जुड़ेगा ना ये, 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बनेगा कि नहीं? और दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी साइड 7 एटम का रिंग बनेगा। अरे टोटल तो 12 ही होने थे, कार्बन कम तो नहीं करने हैं, तो एक साइड 5 दूसरी साइड 7, क्लियर? वो चाहे किसी भी साइड से होते। तो भैया इधर देखो, ध्यान से सुन लो। हाँ जी, ऑब्वियसली, अभी देख तो सही, यहां पे इसका अटैक यहां हुआ है, तो यहां 1 2 3 4 5, ये वाला रिंग अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो 5 एटम का रिंग इस साइड हो गया, और इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 एटम का रिंग इस साइड हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 7 एटम का रिंग बना दिया, ऐसे चलते फिरते बना दिया जी। हाँ, उसके बाद 5 एटम का रिंग बनाना है जिसमें ये और ये कॉमन कार्बन होने चाहिए, 2 कॉमन कार्बन होने चाहिए। तो मैंने यहां से 5 एटम का रिंग बना दिया। टोटल कितने एटम हुए? 12। इधर देखो, 1 2 3 4 5 एटम का रिंग, और इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 एटम का रिंग। बराबर होगी कहानी? वो आप चाहते तो यहां से लगाते ठीक सीधे ही, और बाकी पेंसिल से मिटा देते, अपने आप समझ में आ जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब अटैक इस कार्बन पे हुआ, फिर जिस कार्बन पे अटैक होता है O का क्या बनता है? बनाऊंगा, तो यहां पे OH बनाऊंगा, यहां पे OH बनाऊंगा, बना दिया। अब जहां से रिंग जुड़ा है OH के साथ, यहां से जुड़ा है ना भाई,
उसका एक कार्बन छोड़ करके क्या है, डबल बॉन्ड O। पर कौन से, 5 वाले रिंग में कि 7 वाले रिंग में? 7 वाले रिंग में, 7 वाले रिंग में था भाई। तो एक कार्बन छोड़कर 7 वाले रिंग में क्या बनाया, डबल बॉन्ड O। सर ऊपर बना सकते नहीं, क्योंकि आपका कॉमन कार्बन जो है उसके अगले कार्बन पे होगा डबल बॉन्ड O। तो कॉमन कार्बन ये था, इसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड O होना जरूरी था। बोलो समझ में आना था? अब ऑब्वियसली H तो यहां पे भी है कि नहीं है भैया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड किससे, H से। यहां से निकला O और यहां से क्या निकला, H। बना क्या प्यारे बच्चों, एक तो 7 एटम का रिंग बना, 7 एटम का रिंग बना, दूसरी साइड 5 एटम का रिंग बना, यहां डबल बॉन्ड रहा और यहां पे भी डबल बॉन्ड रहा। बोलो क्लियर और नॉट? प्रोडक्ट समझ में आ गया बच्चों? ये प्रोडक्ट था, ये एडवांस का रिएक्शन है एक। अब करना ही नहीं आया किसी को, मुश्किल है क्या? थॉट की डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट है ना, कि कहां से अटैक होना, कैसे अटैक होना, फिर कैसे बनाना प्रोडक्ट। तो मैंने अल्फा कार्बन चुने, एक अल्फा से अटैक करवाया, उसका देखा एक साइड कितने रिंग बने, दूसरी साइड कितने का रिंग बना, वो दोनों रिंग ऐसे बना दिए। ये पता था जहां पे अटैक होगा उस ओ का क्या बनना है, OH, उसका OH बना दिया। फिर एक कार्बन कॉमन वाला छोड़ के उसके अगले कार्बन पे क्या लगना था बेटा, डबल बॉन्ड O, और वो भी कहां पे, 7 वाले में, डबल बॉन्ड O वहां लगा दिया। फिर H और OH इसलिए निकाला क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन होती है। क्लियर? यस सर। सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अब हम पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। लड्डू किसी ने नहीं बताना है, दुनिया में कोई नहीं जो बताएगा तुम्हें एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान से देखना, पहले अपन ना वही तरीका अपनाते जो करते आ रहे हैं और फिर इसका और शॉर्टकट लेंगे। ठीक, पहले वही तरीका अपनाते जो करते आ रहे हैं। तरीका क्या अपना रहे थे अभी तक? मान लो मैं एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कर रहा हूं और मैंने पहले सेल्फ की बात की। किसकी बात की? सेल्फ की पहले बात करते हैं ना। और सेल्फ मैंने ले लिया एसिड एल्डिहाइड का, एसिड एल्डिहाइड का सेल्फ। बेटे शॉर्टकट कैसे करते थे, जल्दी बोलना। यहां वाला CH2 के साथ H यहां, C डबल बॉन्ड OH यहां भाई, क्यों जी? अब मैंने यहां ले लिया ड्राई HCl। क्या ले लिया? ड्राई HCl। कोई भी एसिड ले सकते हैं, ठीक, ड्राई HCl ले लिया। अब हमें पता था शॉर्टकट कैसे मारते थे, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, यही शॉर्टकट था, है जी। तो प्रोडक्ट क्या बनता था, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो यही बनाते थे। उसके बाद एसिड डाल के H निकालते थे। तो इसमें तो एसिड पहले से ही है, तो इसमें प्रोडक्ट यहां तक रुकेगा क्या? सिंपल बात, इसमें फर्क सिर्फ ये हुआ कि इसमें सीधे ही कंडेंसेशन होगी। बेस में पहले क्या होती है, एडिशन, एंड देन बाय एडिंग एसिड वी चेंज इट इनटू दी कंडेंसेशन। और एसिड में डायरेक्ट क्या होती है, कंडेंसेशन। यानी ये वाला H मैं यू शो कर दूंगा और यहां से वाटर निकाल दूंगा। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यानी बेस में एडिशन और एसिड में कंडेंसेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका शॉर्टकट और भी शॉर्टकट लेते हैं, है भाई। देखो इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, एसिड कैटलाइज्ड का, एसिड कैटलाइज्ड का शॉर्टकट कैसे करेंगे?
देखो बेटा एसिड कैटालाइज में इधर ध्यान देना, एक लिया ये, इसको ऐसे लिख दिया जैसे होता है, और दूसरे को 2 अल्फा हाइड्रोजन को इस साइड लिखना है, क्योंकि ध्यान रखो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन निकल रहे हैं, पहले एक फिर दूसरा, इसलिए यहां से सिंपल 2 मॉलिक्यूल कैसे लिखा, वाटर निकाल दिया और डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? मुश्किल? इट इज एन इजी वन और नॉट? ठीक, सीधे जो भी 2 मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे लिखा O और इस साइड अल्फा हाइड्रोजन 2 निकाले, पहले एक निकालते हैं तो 2 निकाले और दोनों को वाटर निकाल के सीधे प्रोडक्ट बना दिया। जैसे ये बना क्रोटोन एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है? क्रोटोन एल्डिहाइड, ब्यूट टू ईन अल, है ना, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो यहां क्रोटोन एल्डिहाइड बना, क्रोटोन एल्डिहाइड। बेटे बोलो क्लियर और नॉट? इसमें खास होती है एसीटोन की कंडेंसेशन। खास क्या होती है? एसीटोन की, एसिड कैटालाइज में एसीटोन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोलो ये लिख लिया सभी ने? मान लो इसकी जगह मैंने एसीटोन लिया होता, क्या लिया होता? एसीटोन। एसीटोन कैसी टोन होती भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे बोलो। और शॉर्टकट में क्या करना था इसमें? ऐसे लिख दूं, बोलो क्लियर? यहां लगाएंगे ड्राई HCl, बोलो क्लियर? बेटे यहां से क्या निकालेंगे? वाटर। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, बोलो क्लियर? यस सर। इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आता है कि नहीं? पर बेटा एसिड कैटालाइज में हमारे यहां पे अल्फा हाइड्रोजन और भी तो है, इस साइड और भी तो कंडेंस हो सकता है। तो ये 2 इक्विवेलेंट्स का रिएक्शन था। किसका था? 2 इक्विवेलेंट्स। मान लो 3 इक्विवेलेंट्स ले ले, मान लो क्या ले ले? 3 इक्विवेलेंट्स। तो कैसे लिखूंगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे लिखा CH2 CH C डबल बॉन्ड O, इस साइड भी HC CH2। क्लियर जी? और तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे लिख दिया, O सामने लिख दिया, 3 इक्विवेलेंट्स। बोलो क्लियर? कैसे लिखा समझ में आया? भाई इस एसीटोन के सामने यहां वाले 2 H, इस एसीटोन के वाले यहां वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन। सिर्फ कौन से लेने हैं? अल्फा, बाकी नहीं। क्लियर? हेलो? अब यहां से बाहर क्या निकालेंगे? वाटर। और यहां से बाहर क्या निकालेंगे? वाटर। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो जरा ध्यान से, क्या बनेगा? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, फिर CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। बोलो यही बना कि नहीं बना भाई? यही बना कि नहीं बना? इसको बोलते हैं फोरोन। क्या बोलते हैं? फोरोन। This is also in the presence of dry HCl if we use 3 equivalents. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी करते इस पे बात। इसको फोरोन क्यों बोला? मैंने यहां पे फोरोन लिखा है, कुछ और नहीं। फोरोन। फोरोन क्यों बोला? किसी मर्जी जगह से गिन लो, चौथे कार्बन पे ओन है कि नहीं? 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे ओन। 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे ओन। 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे ओन। 1 2 3 4 हर जगह से कहीं मर्जी से चल जाओ, चौथे कार्बन पे क्या है? ओन। इसलिए इसका नाम रखा फोरोन। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। पर सर आप ना बड़ी अजीब बातें करते हो यार। आप ये कहते हो कि हम तो सैंपल लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट? ऑब्वियसली बेटा हम सैंपल लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको बोले कि एसीटोन रिएक्ट्स विद ड्राई HCl, तो बेटा बोलना
दोनों बनेंगे, मेसिटाइल ऑक्साइड भी, फोरोन भी, है ना भाई। हमें थोड़ी पता क्या क्या हो रहा है, हम थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं भाई। वो तो ये है कि आपको स्पेसिफिकली लिख के दे दिया 3 इक्विवेलेंट, तो वो जानना चाहता है आपसे कि 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो क्या होगा। लिख दिया 2 एसीटोन, तो जानना चाहता है 2 से क्या बनेगा, तो 2 से मेसिटाइल ऑक्साइड, 3 से फोरोन। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो दोनों मेसिटाइल ऑक्साइड एज वेल एज फोरोन। बोलो क्लियर और नॉट। बच्चे समझ में आया? यस सर। मुश्किल है क्या? अगली बात, मान लो अपन ने 3 मॉलिक्यूल एसीटोन के तो ले लिए, ठीक, पर इस पे लगा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटा H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। HCl के मुकाबले H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं? तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि नहीं? अरे बोलो क्लियर। तो अगले वाला ऑक्सीजन भी निकाल देगा यहां से और इसमें साइक्लाइजेशन कर देगा, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी, साइक्लाइजेशन होगी, और आपको सिंपली समझ लेना है प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? मेसिटाइलिन। H2SO4 में मेसिटाइलिन, बेंजीन पे 3 CH3, क्योंकि 6 एटम का रिंग स्टेबल होता है ना भाई, तो इसमें ये वाला ऑक्सीजन भी निकलेगा और 6 एटम का रिंग बनेगा, थोड़ी रीअरेंजमेंट्स होगी। तो अगर एसीटोन को ड्राई HCl में करोगे तो क्या बनाओगे? मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरोन। अगर 2 इक्विवेलेंट दिया होगा तो क्या बोलोगे? मेसिटाइल ऑक्साइड। 3 इक्विवेलेंट दिया होगा तो क्या बोलोगे? फोरोन। बट अगर H2SO4 डाला होगा तो मेसिटाइलिन। बोलो एसिड कैटलाइज समझ में आया ना? एक बात है कि अगर एसिड कैटलाइज्ड है, क्या इसमें अनायन बनेगा यार? अब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन किसके थ्रू जाता है? इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे हमने बोला था कि भैया ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ऐसा बोला था ना, तो अगर मैंने बेस डाला था तब तो उसने इसको निकाल लिया और क्या बनाया? अनायन। तो बेस कैटलाइज्ड में क्या बनता था? अनायन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता था? अनायन। रिएक्शन मूव थ्रू कार्बो अनायन। बट बेटे अगर एसिड डालेंगे तो एसिड क्या इसको निकालेगा? क्या क्या एसिड इसको निकालेगा? एसिड तो निकालेगा नहीं, तो फिर एसिड कैसे करेगा यार? सो इसमें ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड OH और मैंने डाला H पॉजिटिव, एसिड कैटलाइज्ड है ना भाई। तो वो कहां अटैक कर सकता है भाई? ऑब्वियसली यहां अटैक करेगा। यहां अटैक करेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ही जाएंगे, ठीक। उसकी वजह से CH2, इस H को यहां शो कर देता हूं, यहां पे COH और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ओ सॉरी, पहले नहीं बनाएंगे डबल बॉन्ड, बाद में बनाते हैं। बोलो ये बना कि नहीं बना? बेटे इसने अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन पे पॉजिटिव कि नहीं? पॉजिटिव कार्बन से अगले कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है क्या करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या करता है? तो इसने हाइपर कॉन्जुगेशन की और बनाया इनोल। क्या बनाया? इनोल। इनोल बना CH2 डबल बॉन्ड CHOH और बाहर क्या निकल गया? H पॉजिटिव ये वाला। भैया ऑर्गेनिक में सजा तो मिलनी है, तो इसने तंग किया था, ठुड्डा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये इनोल में पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, विच आर लूजली हेल्ड और नॉट, सो दिस विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब CH3C डबल बॉन्ड O जो सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर अटैक किसका होगा? इनोल का अटैक होगा। किसका अटैक होगा? इनोल का। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, फिर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ग्रेजुअली प्रोसेस विल मूव ऑन। तो ध्यान रखना, बेस कैटलाइज्ड में एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन आयन। इन एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस थ्रू इनोल। एसिड कैटलाइज्ड में इनोल के थ्रू,
बेस कैटलाइज में कार्बो अनायन के थ्रू। यानी जिन एल्डिहाइड कीटोन्स में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, होना एल्डोल कंडेंसेशन ही है। फर्क सिर्फ यह है कि बेस में पहले एल्डोल एडिशन होनी है और फिर एसिड डाल के उसका क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन करना है। जबकि एसिड में डायरेक्ट क्या हो जानी है, कंडेंसेशन। बेस कैटलाइज्ड स्टार्ट थ्रू अनायन फॉर्मेशन, कार्बो अनायन, whereas acid catalyzed start through enol। तभी बोला था if at least one partner is enolizable। क्लियर? वो चाहे एसिड हो चाहे बेस। अभी कभी लोगों से पूछना क्या एसिड में होता है भाई एल्डोल? तो जैसे आशीष के बाल खड़े वैसे खड़े मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने एक एक इल अक्षर तुम्हें बता दिया। बेटा किसी किताब में भी इतना डाटा मिल जाए, किसी के नोट्स में किसी टीचर ने पढ़ाया हो, प्लीज डू टेल मी, आई लीव टीचिंग ऑन द सेम डे। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। ये सारा डाटा जो मैंने दिया तुम्हें किसी एक जगह पे दिखा देना। मैंने आपको शुरुआत की किससे, अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर से। ठीक, ध्यान दो हम कहां से क्या क्या करके आए हैं। सबसे पहले मैंने अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर समझाया क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था। फिर एल्डोल कंडेंसेशन बताया किसमें होती है, एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। फिर यह बताया कि बेस कैटलाइज का शॉर्टकट कैसे मारते हैं। और फिर यह बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस कैटलाइज में पहले क्या होती है, एडिशन, और फिर हम एसिड डाल के क्या बनाते हैं, कंडेंसेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म कैसे होता है। बोला बेस कैटलाइज में मैकेनिज्म अनायन के थ्रू होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। भाई हमारा पूछ रहा था कि सर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, यहां आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। बेटा दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एक्चुअली सबस्ट्रेट, बट इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। इसके ऊपर अटैक तो इसी नहीं करना है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी पे भी अटैक करता है तो वो दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात? तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका मैकेनिज्म तुम्हें बताया। मैकेनिज्म के बाद बताया क्रॉस एल्डोल बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। पहला बताया इफ टू पार्टनर्स आर इनोलाइजेबल कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वन इज ऑफ सेल्फ एंड वन इज ऑफ क्रॉस। इसमें मेजर सिखाया तुम्हें कैसे। अगर दो ही पार्टनर हो तो न्यूक्लियोफाइल को मत देखें, सिर्फ क्या देखें, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम और प्लस साइड इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। माइनस साइड जितना ज्यादा होगा ज्यादा आसानी से होगा। क्लियर? उसके बाद हमने आगे पढ़ा इफ बोथ द पार्टनर्स आर इनोलाइजेबल, तो चार प्रोडक्ट, दो सेल्फ के दो क्रॉस के, और कैसे उसका हम यील्ड निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया। ठीक, कैसे ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद मैंने बताया बेंजल्डिहाइड के साथ जब एसीटोन की कंडेंसेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेजन श्मिट। मैंने बोला बेंजल्डिहाइड के साथ जब भी आप किसी की भी एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहेंगे। अगर एस्टर्स आपस में कंडेंस करते हुए तो बेटा उसको क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, श्मिट गायब हो जाता है। क्लियर? और नाइट्रोमीथेन की कंडेंसेशन तुम्हें समझाई कैसे होती है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक, रिएक्शन इज वेरी क्विक। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल विच इज द एग्जांपल ऑफ 1,4 डाइकीटोन्स और 1,5 डाइकीटोन्स, अल्फा ओमेगा डाइकीटोन्स, ओमेगा फोर्थ लेटर होता है। क्लियर? उसके बाद चलो आगे, ये एक स्पेशल क्वेश्चन करवाया आपको मैंने, ठीक, जो आईआईटी में ऑलरेडी आज था। ठीक, उसके बाद बेटा मैंने आपको एसिड कैटलाइज बताया और ये बताया एसिड कैटलाइज का शॉर्टकट कैसे मारना है। उसके बाद एसीटोन की कंडेंसेशन बताइए आपको, दो इक्विवेलेंट में HCl में क्या, तीन इक्विवेलेंट में HCl में क्या। वैसे एसीटोन की अगर करेंगे तो मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरोन इकट्ठा लिखेंगे जब तक 2,3 ना लिख के दिया गया होगा। और फिर H2SO4 में क्या बनता है, मेसिटाइलिन। फिर बताया कि बेस कैटलाइज तो चलती है कार्बो अनायन के थ्रू, लेकिन एसिड कैटलाइज चलती है इनोल के थ्रू। बोलो बेटा एल्डोल समझ में आई? लोग कहते हैं अश्विनी सर का सिलेबस पीछे चलता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आधा भी किसी कॉपी में दिखा देना और फिर मेरे पे उंगलियां खड़ी करना, अरे मेरा सिलेबस बहुत पेस पे होता है। प्रॉब्लम है कि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा है। जितना लोगों ने करवाना है ना बेटा, मैं अगर मेरे लेवल पे वो करवाने लगे ना तो दो साल लगेंगे बेटा सिलेबस को कंप्लीट करने में। जितना मैं तुम्हें करवाता हूं अगर उतना करवाने लगे 2 साल लगेंगे बंदे को।
ठीक, आप लोग ये समझते नहीं। ठीक, आप लोग सिर्फ क्या देखते हैं, आप सिर्फ ये देखते फलां बंदा सर पूरी ऑर्गेनिक कर चुका है, इनऑर्गेनिक भी कर चुका है, हमारी अभी ऑर्गेनिक नहीं खत्म हुई। काके जरा कॉपी तो मिलाओ यार। अर्ध ज्ञान इज ऑलवेज खतरनाक, और मैं कभी भी उलझुल चीज नहीं करवाता हूं बेटा, इसमें कोई भी उलझुल नहीं है। अगर इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो बोलोगे करूंगा दोस्त। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक, यहाँ आपके एनसीईआरटी में एसिड कैटालाइज लिखा नहीं हुआ, एसीटोन की कंडेंसेशन दी हुई। अब लोगों ने रट्टा मरवा दिया, मैंने रट्टा नहीं मरवाया, मैंने कंसेप्ट से बताया। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल। मिलते नेक्स्ट क्लास में इससे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी के तरह का, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन